हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश में 25% सीटें जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व रखी जाती है उनका एडमिशन, जिसको हम आरटी के नाम से जानते हैं, वो कैसे होता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, फॉर्म भरते वक्त क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे उसको क्या क्या पूरी तरीके से सम्मिलित करके प्रोसीजर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी और 5 से 7 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी, मतलब नर्सरी और कक्षा 1 के लिए दरअसल ये होता है, जिसमें बच्चों का एडमिशन होता है। अगर आपका बच्चा अभी 3 से 5 साल का है या 5 से 7 साल का है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें दस्तावेज हमारे क्या क्या लगने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जिसकी निर्धारित समय सीमा शुल्क की रखी गई है 1 लाख से कम की। अगर 1 लाख से कम आपकी सालाना कमाई है तो आप इस फॉर्म में भर सकते हैं अपने बच्चों का, अगर आपका प्रमाण पत्र 1 लाख से कम का बना हुआ है। दूसरा दस्तावेज मान के चलिए, अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट है आपका SC ST OBC, तो उस वर्ग में जो भी आरक्षित सीटें हैं वो आपको मिलेंगी, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है कि नियर बाय स्कूल जो है वो 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए, उससे दूर का हुआ तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट है कि एक निवास का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें से ऑप्शनल है, या तो आप निवास प्रमाण पत्र दे दो या अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड भी लगा सकते हो, अगर मान के चलिए आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। और अगला डॉक्यूमेंट आता है कि चाइल्ड का आधार, बर्थ और फोटो। अगर मान के चलिए बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड भी लग जाएगा दोस्तों, नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। इन दोनों में से एक कागज आपको लगाना पड़ेगा, और एक बच्चे की फोटो और एक जो मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव हो। ठीक है ना दोस्तों, एक मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले कि आपके बच्चों का क्या एडमिशन का प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा, आप उसका स्टेटस चेक कर सको। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, फॉर्म भरते वक्त हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो सूचना है, जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, ये स्कूल का जो दायरा है वो 3 से 5 किलोमीटर दूर आपके घर से होना चाहिए। मान के चलिए एक जिले का व्यक्ति है, दूसरे जिले में फॉर्म नहीं भर सकता है, तो पास का ही आप स्कूल सेलेक्ट करें। ठीक है, दूसरी जगह का ना रखें। और दूसरा पॉइंट जो इसमें देखने वाला है वो है दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। मान के चलिए आपने एक वार्ड या मान के चलिए जो भी ग्राम सभा क्षेत्र है, अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है रजिस्ट्रेशन करते समय, अब आप सोच रहे हो कि दोबारा कर लें, तो दोबारा जगह नहीं हो पाएगा। एक बार अगर आपने गलत भरा तो मेरी सलाह यही रहेगी कि या तो फॉर्म आप अच्छे से भरें, खुद से भरें, नहीं तो फिर आप किसी साइबर कैफे से भरवाएं, और या तो अगर आप नहीं भर सकते तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म भरने में पूरी सहायता प्रदान करेंगे। अब थर्ड पॉइंट आता है कि निवास के हिसाब से स्कूल का चयन। जो आपका निवास है उसी के हिसाब से, मतलब जो आप निवास लगा रहे हो, मान के चलिए आपका निवास दूसरी जगह का बना हुआ है और आप सोचो कि सिर्फ निवास प्रूफ ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो निवास जिस जगह का है उसी के आसपास का ही स्कूल आपको चुनना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 चरण में चयन होगा इसका। मान के चलिए जो भी हम अभी अभी आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं, अगले स्लाइड में, कि कब इसकी डेट आने वाली है, तो 3 महीने तक ये इसके फॉर्म चलते हैं, 3 चरण चलते हैं उन 3 चरणों में। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक बेल आइकन है, उसको ओके कर दें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपकी जानकारी आपको प्रदान करता रहूँ, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि स्कूल में एडमिशन के लिए पूरी कोशिश करना। कभी कभी दरअसल होता दोस्तों यह है कि स्कूल वाले थोड़े से नौटंकी करते हैं बच्चों को लेने में, कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, राशन कार्ड नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर सही ठीक ठाक स्कूल है तो उसमें ये है कि जो दस्तावेज आपको फॉर्म भरते वक्त लगेंगे वही सेम टू सेम दस्तावेज आपके स्कूल में भी जमा होंगे, अलग से कोई भी दस्तावेज नहीं लगता है। और आप भी थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा उन पर दबाव बनाएं, कोशिश करें शिक्षा विभाग में बात कराएं या CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करें, करके आप अगर थोड़ा दबाव बनाएंगे तो आपके भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, और हमारी आशा रहेगी कि आपको बच्चों का एडमिशन हो जाए। लास्ट पॉइंट, और बहुत लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कि फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें। अगर मान के चलिए आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, तो मेरी सलाह यही है कि आप कहीं बाहर से फॉर्म भरवाएं, किसी अच्छे जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे,
या आप हमसे संपर्क करें, हम आपका फॉर्म भरने में सहायता करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो कृपया करके अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं कि आपकी ये डेट आरटी एडमिशन की कब आएगी और कब से इसका डेट चालू होगा। तो वीडियो अभी भी चैनल को, आपके पास टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आगे भी इसमें क्या चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो भाई जिसका समय आपको इंतजार था कि कब से चालू हो जाएगा, मेरे पास दिन भर में 20 कॉलें आती हैं इसी चीज़ की कि डेट कब से चालू होगी भैया, और मैं उनको कुछ बता नहीं पाता। तो दोस्तों दरअसल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2 फरवरी 2026 से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। दस्तावेज आपने पूरे करवा ही लिए होंगे, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपने लगा ही देता था, जिससे लोगों को पता चल गया, आधा से ज़्यादा लोगों के दस्तावेज कंप्लीट हो गए हैं। तो दरअसल दोस्तों अपना दस्तावेज लेके 2 फरवरी से ही फॉर्म चालू हो जाएंगे। जो भी आपके अच्छे स्कूल हैं वो पहले शिफ्ट में रहते हैं, फिर थोड़े खराब, तो कोशिश करके अपने सारे दस्तावेज पूरे कर ले दोस्तों। ठीक है, पूरे दस्तावेज पूरे करके फॉर्म को भरवाने की तैयारी में लग जाएं आप लोग। एक दिन टाइम निकाल के फॉर्म को भरवा लें, क्योंकि फॉर्म जो 3 शिफ्टों में चलता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने ये फॉर्म चलने वाला है दोस्तों। आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, 5 से 7 साल के अगर बच्चे हैं तो उसका एडमिशन हो जाएगा। यही थी आज की अपडेट। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट। अगर आपको हमारा चैनल की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपके मतलब ज्ञान में थोड़ा ज्ञानवर्धक रही हो, आपको थोड़ी सी मदद करे, तो कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हिम्मत मिले, हम भी आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।